अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे रमज़ान की मुकद्दस महीने में टीवी देखने पर अल्लाह ताला का अज़ब का एक खौफनाक वाक़े के बारे में। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, रमज़ान का मुकद्दस महीना था। एक घर में एक माँ और एक बेटी रहती थी। माँ इफ्तारी की तैयारियां कर रही थी और बेटी कुरान शरीफ तिलावत कर रही थी। बेटी को कुरान मजीद पढ़ते हुए अचानक याद आया कि उसके पसंदीदा सीरियल टीवी पर आने वाला है। तो उसने कुरान मजीद की तिलावत को छोड़कर उठकर टीवी वाले घर जाने लगी। तो माँ ने कहा, तुम कुरान शरीफ की तिलावत को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रही हो? तो बेटी ने जवाब दिया, माँ, इस वक्त टीवी पर मेरा पसंदीदा सीरियल आ रहा है, मैं उसको देखूंगी। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर से आकर मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूंगी। तो माँ ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा, कुरान शरीफ की तिलावत अधूरा छोड़कर नहीं जाते और अभी तुमको मेरे साथ इफ्तारी की तैयारी भी करनी है और आज घर में मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन बेटी ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और टीवी वाले कमरे में टीवी देखने के लिए चली गई। लड़की घर के अंदर जाकर कुंडी को अंदर से लॉक कर लिया ताकि उसको कोई परेशान ना कर सके और टीवी देखने में मशगूल हो गई। बाहर माँ आवाज देते रह गई, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। माँ से इफ्तारी के लिए जितना भी हो सका उन्होंने उतना कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अभी सब लोग इफ्तारी के लिए बैठने ही वाले थे। अचानक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और उस कमरे की तरफ भागे जहां वो लड़की बैठकर टीवी देख रही थी। जैसे ही उन लोगों ने उस घर की दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लड़की ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था। तो उसके रिश्तेदारों ने दरवाजे को बाहर से धक्का मारा। जैसे ही वो दरवाजा खुला तो उनके सामने जो मंजर था, उस मंजर को देखने के बाद सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन लोगों ने देखा कि एक बड़ी सी छिपकली उस लड़की से चिपकी हुई थी और उसे जोर जोर से काट रही थी। सभी ने बहुत कोशिश की कि उस छिपकली को हटा दे, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में बहुत सारी छिपकलियां निकल आई और सब के सब लड़की के जिस्म में चिपक गई। लड़की खौफ से चीख रही थी, दर्द से आहो भका कर रही थी और घर के तमाम अफराद इस कोशिश में थे कि उसको किसी तरह से उन छिपकलियों से निजात हासिल किया जाए। मगर देखते ही देखते वो लड़की चीखो पुकार करते करते इंतकाल कर गई। लेकिन उसके बावजूद भी छिपकली ने उसके जिस्म को नहीं छोड़ा। पूरे घर में कोहराम बर्पा हो गया। भयानक छिपकलियां उस लड़की के जिस्म पर चिपकी हुई थी। उसी वक्त गुस्ल और कफन पहनाने का मसला भी बहुत ही दुश्वार हो गया। उसी दौरान एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने जब इस लड़की को देखा तो फरमाने लगे, इस लड़की को ये सजा कुरान पाक की बेहुरमती करने की वजह से मिली है। इस जालिम लड़की ने टीवी के लिए कुरान मजीद की बेहुरमती की है और ये सब इसी की सजा है। उसके बाद उन बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि इसके लाश के करीब टीवी को रख दिया जाए, क्योंकि टीवी से हर एक चीज पनाह मांगती है। लिहाजा उनके मशवरे के मुताबिक टीवी को उसके सामने रख दिया गया और उस टीवी को देखकर वो सारी के सारी छिपकली उसके जिस्म को छोड़कर भाग गई। उसके बाद लड़की को गुस्ल दिया गया और जो ही कफन पहनाया गया तो फिर से उन छिपकलियां आकर उसके जिस्म पर चिपक गई। उस बुजुर्ग के मशवरे के मुताबिक फिर से उस टीवी को उसके लाश के करीब रख दिया गया, जिससे वक्ती तौर पर वो छिपकलियां फिर से भाग गई। अब जब उसके जनाजा को उठाने लगे तो उसके चारपाई ऐसे भारी हो गई जैसे उस पर कोई पहाड़ रख दिया गया है। लेकिन जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश फिर से आसानी के साथ उठ गई।
आखिरकार टीवी जनाजे के आगे आगे चलता तो इसी तरह से उसका जनाजा घर से बाहर निकला। इसी हालत में टीवी को सामने रखकर उसकी नमाजे जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र बंद करके उसको अच्छी तरह से ठीक करके जब सब लोग घर की तरफ वापस आने लगे तो सब ने कहा अब टीवी को भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी को वापस ले जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा। सब लोगों ने टीवी को वहीं रखा और फिर उसे दोबारा कब्र में रख दिया और कब्र को बंद कर दिया और दोबारा से टीवी को घर की तरफ ले जाने लगे। फिर वही हुआ कि उसकी लाश कब्र से बाहर आ गई। अब उन बुजुर्ग ने कहा कि इस टीवी को भी उस लड़की के साथ ही दफन कर दो। आखिरकार उसे टीवी के साथ ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, आपने देखा कि टीवी की लानत से छिपकलियां भी भाग जाती है, लेकिन आज मुसलमान होने के बावजूद लोग कुरान को छोड़कर टीवी की तरफ माइल हो रहे हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तो हम सबको इन गुनाह से महफूज रख। आमीन सुम आमीन।